हेलो एवरीवन, मैं संध्या यादव आज आपको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं, जो अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने सन 1913 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को एक बार में नहीं सीखता है। वह कार्य को सीखने के लिए प्रयत्न करता है और जब वह प्रयत्न करता है तो उसके मार्ग में बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं से वह त्रुटियां करता है। लेकिन जब बार बार प्रयत्न करता है तो धीरे धीरे उसकी गलतियों में या त्रुटियों में कमी आती है और वह कार्य सीख जाता है। अतः हम कह सकते हैं किसी कार्य के प्रति बार बार अभ्यास करना और अभ्यास के कारण त्रुटियों में कमी आना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सीखने वाला उस कार्य को सीख जाता है। इस सिद्धांत के लिए इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया? भूखी बिल्ली पर। इस प्रयोग के लिए क्या किया इन्होंने? एक बॉक्स लिया। इस बॉक्स का नाम पजल बॉक्स रखा गया, यानी पहेली पेटी। इस बॉक्स में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया। बॉक्स में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि उसमें अंदर एक स्थान पर लीवर लगा हुआ था। लीवर का काम क्या था? लीवर पर हाथ रखने पर या लीवर पर कोई भारी चीज रखने पर बॉक्स का दरवाजा खुल जाता था। इसके बाद थॉर्नडाइक ने क्या किया? बॉक्स के बाहर मछली को रखा। मछली यानी उद्दीपक को रखा उन्होंने। अब यहाँ एक शब्द आया है उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक वह होता है जिसके प्रति अनुक्रिया की जाती है। अर्थात किसी के सामने जब उद्दीपक आता है तो वह उसके प्रति कुछ न कुछ अनुक्रिया अवश्य करता है। इसके बाद बिल्ली ने क्या किया? जैसा कि मैंने बताया आपको, उद्दीपक के आने पर अनुक्रिया की जाती है। जब बिल्ली के सामने मछली यानी उद्दीपक आया तो उसने भी अनुक्रिया की, यानी रिस्पॉन्स किया। क्योंकि बिल्ली, पहले ही बता चुके हैं, बिल्ली भूखी थी। जब उसने मछली को देखा तो उसने बॉक्स से बाहर आने के लिए अनुक्रिया करना स्टार्ट कर दी। कई प्रयत्न करने के बाद बिल्ली ने इधर उधर हाथ पैर मारे। उसके बाद अचानक से उसका पैर लीवर पर पड़ गया और बॉक्स का दरवाजा खुल गया, जिससे बिल्ली ने बाहर आकर मछली यानी उद्दीपक को खा लिया। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को कई दिनों तक बिल्ली पर करते रहे, यानी दोहराते रहे। एक दिन ऐसी कंडीशन आई कि बिल्ली बिना कोई गलती किए सीधे उसने देखा कि बाहर उद्दीपक रख गया है, यानी मछली रख गई है। तुरंत उसने लीवर पर पंजा रखा। लीवर पर पंजा रखने से बॉक्स का दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने बाहर आकर मछली को खा लिया। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है कि बिल्ली के मस्तिष्क में उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है। इसे ही सीखना कहते हैं। इस प्रकार इस प्रयोग में हमने देखा कि बिल्ली एक बार में नहीं सीखती है, कई प्रयास करने के बाद वह सीखती है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति एक बार में नहीं सीखता है, बार बार प्रयास करने पर गलतियां करता है और उसके बाद वो सीख जाता है। इस थ्योरी से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं जो इस प्रकार हैं। जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया उससे जो निष्कर्ष निकले वो इस प्रकार हैं। पहला निष्कर्ष क्या निकला है कि सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? उद्देश्य।
सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता उद्देश्य होता है। जैसा कि इस प्रयोग में थॉर्नडाइक के प्रयोग में भोजन प्राप्त करना ये उद्देश्य है। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है? उद्देश्य के पीछे कोई प्रेरक अथवा अभिप्रेरक अवश्य होता है। इस प्रयोग में यानी थॉर्नडाइक के प्रयोग में प्रेरक क्या है? भूख। उसके बाद अगला निष्कर्ष निकलता है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक होना आवश्यक है। जब उद्दीपक होगा तभी तो उद्देश्य की प्राप्ति हो पाएगी। थॉर्नडाइक के प्रयोग में उद्दीपक क्या है? मछली। इसके बाद नेक्स्ट है, उद्देश्य के प्राप्ति के लिए अनुक्रिया आवश्यक होती है। जब हम अनुक्रिया करेंगे तभी तो हम उद्देश्य तक पहुंच सकेंगे। जैसे कि इस प्रयोग में बिल्ली का पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयत्न करना। इसके बाद जो अनुक्रियाएं सीखने वाले के लिए सीखने में सहायक होती हैं उन्हें वह अपनाता जाता है, और जो क्रियाएं उसको सीखने में हेल्प नहीं करती हैं उन्हें छोड़ता जाता है। जैसे कि प्रयोग में बिल्ली ने किया। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, जब बिल्ली के सामने उद्दीपक रखा गया था तो उसने बाहर निकलने में कई सारी गलतियां की थी, लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया बिना कोई गलती किए बिल्ली ने बाहर निकलना सीख लिया। यानी जो क्रियाएं उसको सीखने में सहायक हुई उन्हें सीख लिया। इसके बाद अगला है, उद्देश्य की प्राप्ति पर सीखने वाले के मस्तिष्क में उद्दीपक और अनुक्रिया में शक्तिशाली संबंध स्थापित हो जाता है। जैसा कि थॉर्नडाइक ने पहले ही बताया है, जब मस्तिष्क में उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है अर्थात वह सीख जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि भविष्य में जब कभी भी सीखने वाले के सामने वही उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति वही अनुक्रिया करता है। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य के मस्तिष्क में उद्दीपक और अनुक्रिया में यह शक्तिशाली संबंध स्थापित होना ही सीखना कहलाता है। इस सिद्धांत के कई उपनाम भी हैं, अर्थात यह सिद्धांत कई उपनामों से भी जाना जाता है। पहला है एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस क्या है? यहाँ पे उद्दीपक, रिस्पॉन्स क्या है? अनुक्रिया। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि स्टिमुलस ये है और रिस्पॉन्स ये है, जब इनके बीच में संबंध स्थापित हो जाता है उसे ही सीखना कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? एसआर थ्योरी। उसके बाद दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टिमुलस को हिंदी में कहते हैं उद्दीपक और रिस्पॉन्स को कहते हैं अनुक्रिया। इस प्रकार इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है अगले, किस नाम से जाना जाता है? आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बार बार प्रयास किया अर्थात आवृत्ति की, इसलिए इस सिद्धांत को आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित हो जाता है। इस कारण इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है अधिगम का बंध सिद्धांत। बंध सिद्धांत क्यों कहते हैं? जब किसी उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया होती है तो उससे सीखने वाले को संतुष्टि मिलती है और वह उस अनुक्रिया का चयन कर लेता है। यह वह स्थिति होती है जब उद्दीपक और अनुक्रिया में शक्तिशाली बंधन हो जाता है। इस आधार पर इस सिद्धांत को बंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। जैसा कि फर्स्ट मैंने लिखा था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत,
इसी को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद इस सिद्धांत की गुण क्या क्या हैं, यानी विशेषताएं क्या क्या हैं, इस सिद्धांत से क्या क्या विशेषताएं होती हैं कि बालक को क्या लाभ होते हैं वह इस प्रकार हैं। सिद्धांत के गुण, पहला है इसमें चलना बोलना भोजन करना सीखता है। चलना बोलना भोजन करना सीखता है। बच्चा क्या करता है, जब छोटा बालक होता है तो चलता है, बोलता है, भोजन करता है। इसमें वो क्या करता है, प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि सीधे चलने लगता है, कई बार प्रयास करता है। उसके प्रयास करने में गलतियां भी होती हैं, लेकिन क्या करता है, उन गलतियों से वह सीखता है और सीख जाता है। अगला क्या है, आशावादी प्रवृत्ति जागृत होती है। इस सिद्धांत से बालकों के अंदर आशावादी प्रवृत्ति जागृत होती है। जैसे जब बालक कोई कार्य करता है तो धीरे धीरे कार्य करता है। इसमें पहले तो बहुत गलतियां करता है, परंतु प्रयास करने पर गलतियां कम हो जाती हैं। अर्थात वह आशावित हो जाता है कि हम प्रयास कर रहे हैं तो गलतियां कम हो रही हैं, अर्थात हम सीख जाएंगे। अगला है मंद बुद्धि बालक सीखते हैं। इस सिद्धांत की हेल्प से मंद बुद्धि बालक सीखते हैं। मंद बुद्धि बालक क्या होता है, पहले उन्हें कुछ नहीं आता है, लेकिन प्रयास करने पर वह सीख जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसे कुछ भी ना आता हो, लेकिन अगर वह प्रयास करेगा तो वह सीख जाएगा। जैसा कि एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसदी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी होगा, लेकिन वह प्रयास करेगा तो विद्वान बन सकता है। इसके बाद है अगला, धैर्य व परिश्रम का गुण सीखता है। धैर्य व परिश्रम का गुण कैसे सीखता है, इस सिद्धांत में क्या बताया गया है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कार्य करना स्टार्ट किया, अगर उसमें सक्सेस नहीं हुए तो आप उसे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। धैर्य रखना पड़ता है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद आपको परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। इस प्रकार यह सिद्धांत बालकों को धैर्य व परिश्रम का गुण सिखाता है। अगला है गणित व विज्ञान के लिए उपयोगी है। गणित व विज्ञान सब्जेक्ट जो होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं। इसमें बच्चा गलतियों से ही सीखता है, अर्थात प्रयास करता रहता है, त्रुटि करता है और वह सीख जाता है। इस प्रकार ये आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा।